आज की जो वीडियो है ये हमारे पास आईफोन एक 12 रिसीव हुआ है। तो ऑलरेडी किसी ने इस पर ट्राई वगैरह करके देखा था। ये फ़ोन पानी में गया था और शॉर्ट हो गया था तो बंद हो गया था। तो एक डीलर के थ्रू फ़ोन आया है। अभी इसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखे अगर माइक्रोस्कोप पे जूम करके, तो देखिए इसमें जो हमारा पावर आईसी के आसपास में काफ़ी कंपोनेंट निकले हुए, मतलब शॉर्टिंग का केस है। अभी तक हमने लेयर को अलग नहीं किया है, बस हम एक बार आई स्कैनिंग कर रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। और फ़ोन की जो अभी फ़िलहाल फिज़िकल कंडीशन है वो डेड कंडीशन में फ़ोन है ये। कस्टमर का कहना है कि पानी में जाने के बाद में फ़ोन ये डेड हो गया था। तो एक बार हम इसको पहले आई स्कैनिंग करते हैं कि उसके बाद में हम उसके लेयर वगैरह निकालेंगे। यहाँ पर पावर एसी के आसपास अगर आप देखो तो बहुत सारे कंपोनेंट डैमेज है, मे बी शॉर्टिंग का केस हो और इसके लिए सामने वाले ने कैपेसिटर वगैरह तोड़ा हो इसका। ठीक है, कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। यहाँ से भी एक कैपेसिटर हल्का सा डैमेज ही लग रहा है। एक कोने में भी देखिए कनेक्टर के सामने भी एक कैपेसिटर डैमेज है, यहाँ से भी कैपेसिटर डैमेज है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कैपेसिटर डैमेज है। अच्छा, ये जो कैप है, अगर फ़िलहाल एक ही लाइन में बहुत सारे कैप लगे हैं, जैसे कि एक लाइन में 10 कैप लगे हैं, तो उनमें से अगर एक निकल जाता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इतने सारे कैप कोई रिमूव कर देता है या आप रिमूव कर देते हैं तो आपको वो कैप लगाने पड़ेंगे। ओके। और जो फ़ोन की डीसी रीडिंग है, इसमें फ़ोन शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब अगर हम डीसी पे करंट कंजप्शन चेक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 5 एम्पियर का करंट कंजप्शन हो जा रहा है, मतलब फ़ोन क्या है फुल शॉर्ट कंडीशन में। इसीलिए सामने उन्होंने ये कंपोनेंट वगैरह तोड़े रहेंगे कि मे बी शॉर्टिंग चली जाए। तो नेक्स्ट हम एक बार इसको लेयर को रिमूव करते हैं और फिर इंटरनल देखते हैं कि इंटरनल क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन नहीं है। अभी आपको अगर प्रीहीटर यूज़ करना है तो आप प्रीहीटर यूज़ कर लो, और अगर प्रीहीटर नहीं यूज़ करना है, आपको ब्लोअर से निकालना है, तो आप 861D जो ब्लोअर है उसका आप नोज़ल निकाल दीजिए। और जो टेम्परेचर आपको रखना है, अगर सेफ़ टेम्परेचर की बात करूँ मैं, तो 330 की सेफ़ टेम्परेचर है विदाउट नोज़ल। और जो एयर रखना है, एयर आप 50 के आसपास रख सकते हो एयर। जो आपको हॉट गन यूज़ करना है, हॉट गन आपको एक जगह पे आपको रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू मूव करते रहना है। अगर मान लीजिए आपका हॉट गन कहीं एक जगह पे रुक जाएगा तो मैं हो सकता है कि आपका सीपीयू वगैरह ड्राई हो जाए। तो आप मेरे हाथ की मूवमेंट देखो। अभी जब मैं रोक रहा हूँ, देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक जगह रोका हूँ, तो कहाँ रोका हूँ, एकदम नीचे के कॉर्नर के साइड में, मतलब बीच में जहाँ पर सीपीयू है वहाँ पर तो आपको भूल से भी वहाँ पर हॉट गन को रोकना नहीं। अगर आप हॉट गन को रोक भी रहे हो तो कहाँ पे, ऊपर एकदम कॉर्नर में या नीचे एकदम कॉर्नर में जहाँ पर सीपीयू पावर ऐसी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप हल्का सा ट्राई करो कि हमारा पीसीबी उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। ठीक है, बाकी जो बीच में आपको ज़रा सा भी हार्ड गन को रोकना नहीं है, और जो हाथ का मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है। थोड़ा थोड़ा आपको ट्राई करते रहना है कि पीसीबी आपकी निकल रही कि नहीं निकल रही है। ओके, तो हमारी पीसीबी सेपरेट हो गई है। ये भी सेफ मेथड है, ऐसा नहीं कि इसमें अंदर फ़ोन डेड या लो बूट पे चले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस ये भी अच्छा है। अभी यहाँ पर फिजिकल कंडीशन देख रहे हो, देखो वाटर डैमेज है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो अंदर। और जो कंपोनेंट वगैरह है वो
कैपेसिटर वगैरह है बहुत जगह से वो ग्रीन हो गए। ये देखिए रिंगर एम्पलीफायर है ये, यहाँ पर भी शॉर्ट होके सारे फंगस पकड़ लिया हुआ है। ऊपर के साइड देखते हैं, लेयर अभी ये फर्स्ट टाइम ही खुली है, सामने वाले ने लेयर नहीं खोला था उस साइड से। अगर लोअर बोर्ड को देखें तो लोअर बोर्ड भी, अब देखिए लोअर बोर्ड की कंडीशन, यहाँ पर भी वाटर लॉगिंग होके पूरा कंपोनेंट वगैरह पूरे सारे ग्रीन हो गए हैं। और एक जगह नहीं है, मल्टीपल जगह पे है पानी, जो गया है एक जगह पे नहीं गया, मल्टीपल जगह पे गया। तो इस कंडीशन में तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्वैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी कहीं एक जगह गया रहता है या किसी एक कैपेसिटर पे पानी रहता तो हम उस कैपेसिटर को रिमूव भी कर देते थे या उस आईसी को रिमूव करके क्लीन वगैरह कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो पानी का गया हुआ है ये मल्टीपल जगह पे गया है। अपर पीसीबी भी पूरी तरीके से सड़ गई है और जो लोअर पीसीबी में पानी है। तो इस कंडीशन में हमको अपर और लोअर दोनों स्वैप ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला, और वैसे भी अगर आप देखो पीछे साइड बैक साइड में जहाँ पे पावर आईसी लगी है तो वहाँ पर भी जिन्होंने ट्राई किया है, माने काफ़ी सारे कैपेसिटर वहाँ से रिमूव हुए हैं। तो अगर मान लीजिए हम कभी क्लीन वगैरह करके, एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो ये पीसीबी होगी नहीं रिपेयर क्योंकि पानी जाके बहुत ज़्यादा सड़ गया है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए हम कोई आईसी वगैरह जो इसके अंदर वाटर लॉगिंग है उसको हम क्लीन कर भी दें निकाल के, तो भी हमको जो कैपेसिटर इतने सारे डैमेज है जो रिमूव हो गए हैं पीसीबी में से, वो कैपेसिटर तो हमको लगाने ही पड़ेंगे। ओके, इसके लिए बेटर है कि हम क्या करते हैं, दूसरे बोर्ड में स्वैप करते हैं। नॉर्मल कहीं एक आध जगह से शॉर्टिंग रहती थी, कहीं एक आध जगह पे पानी रहता था तो कोई इशू नहीं था, हम उसको क्लीन करके जो भी शॉर्टिंग वगैरह थी उसके रिमूव कर देते थे। बट यहाँ पे जो वाटर डैमेज है वो मल्टीपल जगह में, अपर लोअर दोनों ही पीसीबी ख़राब हो गए हैं, तो हमको स्वैप भी दोनों के दोनों पीसीबी ही करना पड़ेगा। तो पीसीबी की ग्लू कटिंग हो गई है, अभी हम क्या करेंगे, सीपीयू को बाहर निकालेंगे। तो अभी हम सीपीयू को रिमूव कर लेते हैं और जो गन यूज़ कर रहे हैं हम YCS की गन है। तो हमारा सीपीयू रिमूव हो गया है। थोड़ी सी वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीपीयू को 138 का जो पीपीडी है उससे हम लो मेल्टिंग कर देंगे। ज़्यादा हमारे सीपीयू में ग्लू आया हुआ नहीं है, तो नॉर्मली हम सबसे पहला 138 करेंगे, उसके बाद में जो ग्लू वगैरह है वो क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक सजेशन है कि डी शोल्डर वीक को डायरेक्टली आप जिस तरह पीसीबी पे चलाते हैं उस तरह पे सीपीयू पे ना चलाए तो बेटर होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कहीं अगर आपके वीक फंस जाएगी तो वहाँ के ट्रैक निकल जाएंगे आपके सीपीयू के। ओके, तो अगर आप कट करके चला रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ये हमारा सीपीयू अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए जो मैग्नेटिक स्टेंसिल है इसको आप यूज़ करें, इस पर रिज़ल्ट क्या काफ़ी अच्छा आता है। इसके अंदर जो उन्होंने डेप्थ बनाया है कुछ समथिंग 0.03, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सीपीयू के बॉल के लेवल है वो एकदम एक्यूरेट निकलते हैं हमसे। मतलब जैसे मान लीजिए आप मैनुअल स्टेंसिल में जो नॉर्मल स्टेंसिल आती है उसमें आप रिवॉल्व करते हैं तो मे भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बॉल थोड़े से बड़े छोटे रहे, लेकिन अगर इसके अंदर आप एक्यूरेसी देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये है भी काफ़ी सस्ता ही है ये। देखो, रिवॉल्विंग करने के लिए ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल से अगर रिवॉल्व करेंगे तो हमारा सीपीयू बनेगा नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जब आपके पास में कोई अच्छी फैसिलिटी है मिल रही है तो आप उसको यूज़ करो।
नेक्स्ट हमने CNC PCB लिया। अब CNC PCB को हम पहले क्लीन कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहला वही 138 हम कर लेंगे। जितना ग्लू निकलता है हम डी शोल्डर वायर से, उतना थोड़ा बहुत हम रिमूव कर देंगे। दोबारा हम क्या करेंगे इसको कि पूरा क्लीन करने के बाद में तब हम या 11 नंबर बेलेट या ट्वीज़र कुछ भी लेके हम जो ब्लैक ग्लू है उसको हम क्लीन करेंगे। ये हमारी क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई है। दोबारा हम एक बार फिर से डी शोल्डर विक फाइनल चला लेंगे, क्योंकि जो अगर कहीं के बॉल बड़े छोटे या कहीं पे बॉल ब्लैक हो गए रहेंगे तो वो सारे सिल्वर हो जाएंगे और एकदम प्रॉपर से फिनिशिंग में क्लीनिंग हो जाएंगे। दूसरा हमारा जो बैच है, अभी हमारा जो नेक्स्ट बैच होने वाला है ये 25 मार्च से होगा। तो जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन में आ जाइए, जो नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, वो कोई रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह उसकी नहीं रहेगी। जो कुछ भी रहेगा लाइव रहेगा, आपका जूम मीटिंग पे क्लास होगी आपको। तो जिसको भी आईफोन की ट्रेनिंग लेना है, या तो वो बंदे जो आईफोन का काम ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है स्कीमेटिक्स डायग्राम में या फॉल्ट फाइंडिंग में या कहीं पर भी अटक रहे हैं, तो वो भी क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, आपकी नॉलेज गेन होगी और फ्यूचर में सपोर्ट भी मिलेगा आपको। और जो एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं उनकी अगर हैंड स्किल वगैरह अच्छी है तो वो भी ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिसकी हैंड स्किल थोड़ी अच्छी नहीं है तो वो ऑफलाइन में आएंगे तो बेटर रहेगा। 25 मार्च से हमारी क्लास होगी, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल मैसेज करें। CPU भी हमने क्लीन कर लिया था। अब जो लेयर रहती है, लेयर क्या रहती है, कई बार बहुत सारी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, तो एक बार हम इसको भी क्लीन कर लेते हैं, लेयर को भी। दूसरा एक चीज़ और है कि जो भी मॉडल ऐसे मॉडल हैं जिनके CPU के पीछे पावर IC लगी है, जैसे सबसे पहला मॉडल होता है iPhone 12 आता है जिसके कि बैक साइड में पावर IC लगी है और फ्रंट साइड में CPU लगी है। 12 हो गया, 12 प्रो हो गया, iPhone 13 हो गया और 13 प्रो उसमें पावर साइड में लगी हुई है। आज सिर्फ iPhone 13 है जिसके अंदर पावर आपकी पीछे लगी है और CPU लगा है। इसी तरह से iPhone 14 हो गया, 14 प्लस हो गया, 15 और 15 प्लस। तो इन मॉडलों में जिसमें भी CPU के पीछे पावर लगी है, तो कई बार आप अगर क्लाउड PCB लेके स्वैप करते हैं तो जब आप CPU को रिमूव करते हैं तो वहाँ से पावर से बॉल थोड़े से बाहर आ जाते हैं या पावर लीक हो जाती है, तो आपको पावर भी रिवॉल्व करनी पड़ती है। तो देखिए ऐसा नहीं कि वो फ़ोन बनेगा नहीं, पावर रिवॉल्व कर दोगे तो वो बन जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा अगर मैं मेरी सजेशन दूँ, आपको बढ़िया काम करना है और कस्टमर रिपीट भी ना आए, तो सिर्फ इन मॉडलों को आप क्या करो, CNC PCB यूज़ करो। इसमें रिज़ल्ट इतना ज़्यादा बढ़िया है, एक्यूरेट है कि आपका बाद में काम रिटर्न भी नहीं आएगा। तो ये हमारी लेयर भी क्लीन हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी थोड़ी टेप वगैरह है इसको हम रिमूव कर लेंगे। और जो हमारी हार्ड डिस्क रिमूव है, एक बार हम हार्ड डिस्क का भी ग्लू पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं जो टेम्परेचर रखा हूँ 350 रखा हूँ और ट्वीज़र की मदद से मैं इसको ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ डायरेक्टली। मतलब मैंने पहले 138 नहीं किया, मैं डायरेक्ट ट्वीज़र से जो ब्लैक ग्लू जितनी है उतनी सारी निकाल देता हूँ। ट्वीज़र से भी काफ़ी अच्छा ग्लू क्लीन हो जाता है। देखिए सारी ब्लैक ग्लू निकल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा 138 कर लेंगे और डी शोल्डर विक मार देंगे,
तो ये प्रोसीजर में क्या होता है कि काफ़ी अच्छा क्लीनिंग हो जाता है और फास्ट क्लीनिंग हो जाता है। जैसे मान लो आप जो ब्लैक ग्लू के ऊपर ही अगर डिश होल्डर बार चढ़ाएंगे उसमें थोड़ा डिले लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्लैरिटी कैसा क्लीन किस तरीके से हुआ है, देखिए। ओके, तो ये हमारा कस्टमर का है फ़ोन। हम इसमें से पहले इसकी हार्ड डिस्क निकाल लेंगे। सीपीयू तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रिवॉल्व करके रख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी हार्ड डिस्क को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर मैं यूज़ कर रहा हूँ 400 टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी हम ट्वीज़र से ही क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट हार्ड डिस्क को रिवॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे बात ये होती है कि आप जितना क्लीन में काम करेंगे उतना आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपका काम ख़राब नहीं होगा और आपके आंसर रिपीट नहीं आएंगे। ये हमने हार्ड डिस्क को बिठा दिया है। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है, एक ईपीरोम चेंज करना है। ये हमारी एपी ईपीरोम है तो हम सीएनसी बोर्ड से रिमूव कर लेंगे। और जो हमारा क्लाउड पीसीबी है, सॉरी कस्टमर का जो पीसीबी है, कस्टमर के पीसीबी से हम ईपीरोम को निकाल के सीएनसी वाले बोर्ड में डाल देंगे। तो ये वाली जो है हमारी कस्टमर की पीसीबी है, इसमें से हमने निकाला और हम सीएनसी जो पीसीबी हमारी हम इसमें बिठा देंगे। अब हमारी बारी है सीपीयू बिठाने की। तो यहाँ पर हम सीपीयू को बिठाएंगे। अच्छा, सीपीयू बिठाने से पहले देख लेना है कि ज़रा भी अगर डस्ट वगैरह रहे तो उसको क्लीन करके ही बिठाना है, अदरवाइज़ क्या होगा, अलाइनमेंट मिस हो जाएगी। कुछ बॉल बैठेंगे, कुछ बॉल नहीं बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अब मैं टेम्परेचर जो यूज़ कर रहा हूँ वो टेम्परेचर मैं कम यूज़ कर रहा हूँ। अप्रॉक्स वो 350 या 360 इतना ही टेम्परेचर रहेगा। अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करूँगा तो जो हमारी सीएनसी पीसीबी है उसकी भी पावर लीक होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हमने हार्ड डिस्क, ईपीरोम और सीपीयू बिठा दिया। अब हम बूटिंग चेक कर रहे हैं। तो बूटिंग हमारी नॉर्मल है। अब जो हमारा लोअर पीसीबी था, लोअर पीसीबी हमारा क्या है, फुल्ली वाटर डैमेज है, तो हमको लोअर पीसीबी स्वैप करना पड़ेगा। तो लोअर पीसी में से सीपीयू निकाल के हम उसकी ईपीरोम को रीड्राइट कर लेंगे। अभी हमने इसको भी सीएनसी पीसीबी यूज़ किया है, लोअर को भी। तो इसमें भी जो बेसबैंड सीपीयू रहती है वो ऑलरेडी मशीन से कटी हुई आती है और वाईफाई ऐसी है वो भी आपकी निकली हुई आती है, दोनों ही। तो इसमें भी काम इजी हो जाता है। वैसे अगर आपके पास में ये क्लाउड भी पड़ा है या डोनर भी पड़ा है तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर हम सीएनसी यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा काम बच जाता है। तो ये हमने वाईफाई लोअर बोर्ड की डाल दी। नेक्स्ट हम सीपीयू भी बिठा लेंगे, बेसबैंड सीपीयू हमारा। ईपीरोम जो था उसको हमने रीडराइट कर लिया है, जो जैसे कि ईपीरोम रीडर आती है, मशीन आती है, उससे हमने रीडराइट कर लिया है। ओके, तो हमारा लोअर पीसीबी जो है वो भी हमारा स्वैप हो गया। लोअर पीसीबी में 3 ही चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारी बारी है रिबॉलिंग की। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारी लेयर है इसको हम रिवॉल्व करके फाइनल इसको पूरा लेयर वगैरह लगा के फाइनल हम इसको पूरा पैक ही कर देंगे। लेयर रिवॉल्व करने के लिए अभी जो मैं स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अमोई कंपनी की स्टेंसिल है, काफ़ी अच्छी स्टेंसिल है। इसका जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ वगैरह है वो काफ़ी अच्छा मैग्नेट का स्ट्रेंथ है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 4000 के अप्रोच आपको मिल जाएगी 16 सीरीज़ तक। 70 किलो के तो थोड़ा बहुत हल्का सा ऐड कराओगे तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, बट 16 सीरीज़ तक का ये अवेलेबल है। अभी हमारी लेयर प्रॉपर बन नहीं पाई, देखो कुछ बॉल आपस में मिक्स हो गए थे। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको
हल्का हल्का डॉट बना देंगे और हम इसको दोबारा रिवॉल्व करेंगे। पहले मैं फ्लक्स अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का डॉट बना देंगे। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कई बार क्या होता है, पीसीबी अगर आप मीन्स अगर थिनर वगैरह या पेट्रोल वगैरह से क्लीन करके अगर आप रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसके जो बॉल रहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मीन्स वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ऐसा होएगा कि जब आप लेयर बनाने जाएंगे या पीसीबी को चिपकाने जाएंगे तो वो वहाँ पर बैठेगी नहीं, वो उतना हिस्सा पीपीडी का पकड़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 138 लेना है और हल्के हल्के छोटे छोटे बॉल बना देना है। मार्केट में और भी आते हैं डीऑक्साइड वाले, कुछ अभी नए फ्लक्स भी आए हुए हैं, प्लस कुछ लिक्विड आए हुए हैं। अभी हमारे पास वो तो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आयरन से 138 लेके छोटे छोटे उसके अंदर बॉल बना देते हैं। अब देखिए कंडीशन किस तरह से हो गई। अब हम दोबारा इस बॉल के ऊपर ही हम लेयर को रिवॉल्व करेंगे फिर से। पहले जब हमने रिवॉल्व करे थे तो ब्लैक बॉल बहुत ज़्यादा थे, इसके वजह से क्या हुआ कि हमारी लेयर प्रॉपर बन नहीं पाई। तो अब हमने क्या किया, उसको हल्के हल्के छोटे छोटे बॉल बना दिए 138 से। अब हम दोबारा फिर से फ्लक्स अप्लाई कर पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं और लेयर को बनाएंगे। तो ये हमने दोबारा सारी पीपीडी अप्लाई कर ली है और इस बार आप देखिए तो हमारा काफ़ी अच्छा लेयर हमारा रिवॉल्व हो गया है। अभी आप देखो तो कितने एक्यूरेट बॉल बने हैं और सारी की सारी लेयर हमारी बहुत अच्छे से रिवॉल्व हो गई है, क्योंकि अभी जो हमने जो छोटे छोटे बॉल बना दिया था तो कोई भी ब्लैक पार्टीशन थे नहीं वहाँ पे, इसके वजह से वो अच्छे से रिवॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, लेयर को बिठा देंगे। अभी जो टेम्परेचर मैं यूज़ कर रहा हूँ 210 टेम्परेचर रखा हूँ मैं, और जो पीपीडी हमने यूज़ करें 148 यूज़ करें। तो ये हमारी बैठ गई है, थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट हम एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है, लेयर आप बिठाते हो लेकिन अगर प्रॉपर नहीं बैठती है तो आपकी वीबेट या वीडीडी शॉर्ट हो जाती है। और नेक्स्ट पीसीबी को हल्का जो फ्लक्स वगैरह लगे हम उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमने क्लीन वगैरह कर लिया। अब हम डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे और हम चेक करते हैं हमारा बोर्ड। देखिए इसमें वाटर डैमेज की वजह से अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड दोनों के दोनों ही ख़राब हो गए थे, तो हमने इस वीडियो में अपर और लोअर दोनों के दोनों को ही स्वैप किया है इसके अंदर। और स्वैप की कंडीशन अगर वाटर डैमेज ज़्यादा नहीं रहता, मल्टीपल जगह पे नहीं रहती, तो हम उसको स्वैप नहीं करते थे। ओके, तो फ़ोन हमारा चालू हो गया है। ओके, तो हमारा अपर और लोअर दोनों बोर्ड हमारा स्वैप हो गया सक्सेसफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।